सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर और डेवलपर की जॉब रिप्लेस हो जाएगी थ्रू एआई टेक्नोलॉजी? Is there any requirement of software engineer to switch in the field of AI and robotics technology? क्या एआई में कॉन्शियसनेस आ सकता है? कैसे कॉन्शियसनेस इंटेलिजेंस से अलग है? अगर ह्यूमन ब्रेन में न्यूरालिंक चिप इम्प्लांट कर दिया जाए तो क्या उसका थॉट प्रोसेस और इमोशन कंट्रोल कर सकते हैं? So first of all, AI has a potential to perform some specific task within the software development process, but still it is very difficult to replace the software engineer entirely. क्योंकि बहुत से रीजन हैं। ह्यूमन के पास क्रिएटिविटी स्किल्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, हैंडलिंग मैनेजमेंट सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम है। अब लाइक चैट जीपीटी के आने से 30 to 40% of the job of सॉफ्टवेयर इंजीनियर दैट इज कोडिंग पार्ट वो कर सकता है चैट जीपीटी, बट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जॉब दैट इज 20 to 80% एक्सेप्ट फ्रॉम द कोडिंग वो अभी भी बचा हुआ है। अब नेक्स्ट बात ये है कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के लिए फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस एज अ कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट तो है ही, साथ ही साथ एज अ कंपोनेंट अब इंटेलिजेंस भी जुड़ गया है। लाइक चैट जीपीटी टेक्स्ट टू टेक्स्ट फॉर्मेट में है, वैसे ही सोरा एआई टूल वो टेक्स्ट टू वीडियो फॉर्मेट में है। लेकिन अब दिक्कत प्रॉब्लम ये है, डेंजरस रियलिटी ये है कि इससे एआई क्रिएटेड वीडियो से रियल और फेक में आइडेंटिफाई करना डिफिकल्टी हो सकती है, और यही एक इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है। तो आइए जानते हैं इंटेलिजेंस और कॉन्शियस में क्या डिफरेंस है। इंटेलिजेंस मीन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, लर्न एंड अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स। एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एबिलिटीज ऑफ मशीन टू अंडरस्टैंड एंड जनरेट ह्यूमन लैंग्वेज, ये भी एक इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है। अब कोई भी इंफॉर्मेशन को प्रोग्राम करते हैं डेटा के थ्रू, तो उसको एग्जीक्यूट करना, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। अब कॉन्शियस की बात करें तो कॉन्शियसनेस मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ सेंसेशंस, थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशन, जिसमें परसेप्शन हो, मीन्स द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अवेयर ऑफ समथिंग थ्रू सेंस। डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क से एआई टेक्नोलॉजी के एक्यूरेसी को, इफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकते हैं हम लोग। और न्यूरल साइंस, कोग्निटिव साइंस से कॉन्शियसनेस को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब कॉन्शियस को समझने के लिए न्यूरालिंक चिप को समझते हैं, जिसमें ह्यूमन ब्रेन में वो चिप को इम्प्लांट किया जाता है, जिसमें अ पर्सन कैन डू ऑल हिज एक्टिविटीज डायरेक्टली थ्रू हिज थॉट्स। ये एक बीसीआई यानी कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बेस्ड पर आधारित है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग द एक्शन डायरेक्टली थ्रू थॉट्स। इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।